प्यारे बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 को सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला इकाई 1 है, इतिहास है। आपसे पहला सवाल किया जा रहा है, फ्रेडरिक सरयू कौन था? आपका ऑप्शन है जर्मन का चांसलर था, या फ्रांसीसी चित्रकार था, या रूसी दार्शनिक था, या पुर्तगाली नाविक था। आपका इसमें राइट आंसर लिखना है आपको कि फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? आपको हम बता दें, इसमें ऑप्शन है मार्च 1930 में, फरवरी 1931 में, सितंबर 1932 में, अप्रैल 1933 में। आपका राइट आंसर होगा सी, सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जो हम आपका डिटेल्स आपको मैं बताया हूं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्क मार्ग मुख्यतः कौन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है एशिया और अफ्रीका, दूसरा है एशिया और अमेरिका, और तीसरा है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है एशिया और यूरोप। मैं बता दूं आपको, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों को जोड़ता है, लेकिन ऑप्शन आपका उसमें से दो ऑप्शन बन रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें आपका एशिया भी होगा, एशिया और अफ्रीका भी होगा, और एशिया यूरोप भी होगा। ठीक है, आपका ये राइट आंसर, ये करने में थोड़ी सी गलती हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? आपका ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1934 में। हम बता दिए चारों ऑप्शन आपके लिए इसमें सही आंसर नहीं। आपका सही आंसर है 1832। 1832 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्रोलोकुरपीस्की कौन था? इटली के राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, या रूसी राष्ट्रवादी, या पोलिश राष्ट्रवादी था? आपका सही आंसर है पोलिश राष्ट्रवादी था। ठीक है, आगे बढ़े। 6 नंबर चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1916 में, 1918 में, 1919 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। 7th नंबर, बलूत वृक्ष को डैश का प्रतीक माना जाता है? वीरता की एकता का? आपका सही आंसर होगा वीरता का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को डैश कहते हैं? तो आपको किडर पेस्ट है या रीडर पेस्ट है? आपका सही आंसर रीडर पेस्ट होगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगा। बड़े आसान तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ था। ठीक है, इकाई 2 भूगोल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपका आंसर, आपका ऑप्शन है नवीकरण योग, या जैव, या प्रवाह, यानी अनवीकरणीय योग। अनवीकरण योग आपका सही ऑप्शन होगा, अनवीकरणीय योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1973, 1974, 1975। आपका सही आंसर होगा 1972। बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। भारत के 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी थी? जो खाने वाली फसलें हैं, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। चावल और गेहूं, गेहूं और मक्का, या चावल और बाजरा, या मक्का और चना। आप जानते ही होंगे चावल और गेहूं डेली हम लोग खाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? खाद्य फसलें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। डैश ऊर्जा का स्रोत है? कोयला या भूताप? ये आपको बता दिए दोनों का दोनों है, ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ मिस्टेक हुआ है। आप ये आंसर इसका राइट दोनों होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने चल रहे हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। आपको नागरिक शास्त्र इकाई 3, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? जर्मन से, ब्रिटिश से, डच से, पुर्तगाली से? आपका सही ऑप्शन होगा डच। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, या उड़ीसा? आपको हम बता दें इसका सही आंसर आपका राजस्थान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको बिल्कुल आंसर पता होगा। 1857, 1949, 1885 या 1951? आपका राइट आंसर होगा 1885। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? BR अम्बेडकर, साहू महाराज, या ज्योतिबा फूले, या कांसी राम? आपका सही आंसर
कांसी राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में मूल्यांकन के लिहाज इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, या व्यक्ति की गरिमा, या बहुसंख्यकों का शासन, या कानून के समक्ष समानता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बहुसंख्यकों का शासन। अगले खाली जगह की तरफ से हम लोग बढ़ते हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को। नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, पार्षद या महापौर। आपका सही आंसर महापौर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर, कई डैश को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, तो आपका सही आंसर आपका होगा ग्राम पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का सवाल, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को डैश कहते हैं। आपका सही आंसर होगा क्षैतिज वितरण। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आपका सही आंसर 1/3 है। उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। इकाई 4th अर्थशास्त्र को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, डेयरी, बैंक सेवाएं या चीनी? आपका सही आंसर ऑप्शन है बैंक सेवाएं। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, इन सवालों को आप गौर से देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, या चीन में, या भारत में? इनमें कोई नहीं है। आपका सही आंसर है जिनेवा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, बैंक या नियोक्ता या सहकारी समिति? इनमें कोई नहीं है। आपका ऑप्शन होगा नियोक्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर, भारत में बैंक की कुल जमा राशि कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखती है? 10%, 12%, 15% या 20%? आपको बता दें वो 15% ही अपने पास रखती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई? 1992 में, 1994 में, 1993 में, 1995? आपका सही आंसर होगा 1995। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? पेजर से, या कंप्यूटर से, या बैंकिंग से, या कोई नहीं? आपका सही आंसर है कंप्यूटर। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 43 नंबर, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी हुई है, डैश है। क्या कहें इसमें? आपका क्या बोला? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया डैश है, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि डैश क्षेत्रक के श्रमिकों की वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए डैश प्रदान करती है, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा धन। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए, इससे आप रिवाइज कीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसका आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। बस इस वीडियो पे बने रहे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।